और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया जयंत चौधरी को लेकर और 24 में गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने क्या कुछ जवाब यहां दिया है, सुनिए। लड़ेंगे और उसके बाद आने वाले जो भी चुनाव है वो आज़ाद समाज पार्टी प्रत्येक चुनाव में मजबूती से जो है चुनाव लड़ने का काम करेगी। मणिपुर में हिंसा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये देश का, क्योंकि मैं भाग्य दुर्भाग्य में भरोसा नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जिन बातों के साथ, दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी कि हम एक के बदले 10 सर लाएंगे, ये तो बाहर की बात है। मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूँ कि जिस तरह से मीडिया प्रसारित कर दी है कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। भारत जिस तरह जल रहा है, भारत का एक प्रदेश मणिपुर, एक शब्द कहने के लिए प्रधानमंत्री में नहीं है, ना लोकसभा में जाके विपक्ष का सामना कर पा रहे हैं, ना ही कोई कार्रवाई करा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है कि उनको चुनाव लड़ना है। बहन बेटियों के सम्मान के लिए ये पश्चिम है, पूरा देश ही हमेशा से खड़ा रहा। हमारी सभ्यता और पहचान है कि यहाँ देवियों की तरह बहन बेटियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, उनके सम्मान में तमाम तरह के बलिदान दिए जाते हैं। भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन बुरा यह है कि आज की सरकारों को बहन बेटियों के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा किस तरह से महिला पहलवानों का अपमान हुआ, तब भी सरकार के लोग चुप थे। किस तरह से उत्तर प्रदेश में हाथरस का अपमान हुआ, उस पर भी सरकार के लोग चुप थे। किस तरह से दिल्ली का अपमान हुआ, उस पर भी सरकार के लोग चुप थे। जब भी बीजेपी के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग अपराध में शामिल होते हैं या उनके द्वारा कानून का जो है मजाक उड़ाया जाता है, हमेशा बीजेपी के लोग चुप होते हैं। ये चरित्र जनता देख रही है और जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिनको हमने ये सोचा था कि रक्षा करेंगे, ये इनके लोग ही आज जो हैं गरीबों की जान लेने पर तुल गए हैं, प्रदेश जल रहे हैं, वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। इसका मतलब वो मणिपुर छोड़ो, किसी भी प्रदेश में किसी बहन बेटी को न्याय नहीं दिला पाएंगे, ऐसा महसूस होता है। आपने सपा और रालोद का गठबंधन था, लेकिन उन दोनों में आपस में तालमेल नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे इसमें? कहीं ना कहीं गठबंधन टूट रहा है 2024 को लेकर। आप दोनों पार्टी में से किसी पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं, आपको क्या पता है कि टूट रहा है जुड़ रहा है? जिस तरह से भाई मुझे, मेरे दोनों साथी, मुझे अभी तक किसने नहीं बताया कि टूट रहा है जुड़ रहा है। तो ये सब बातें राजनीतिक बातें राजनीतिक नेताओं को पता होती है, मुझे तो बताया नहीं। भाई मैं तो उनका सहयोगी हूँ, आपको बताया तो अलग बात है। खबर चल रही है, खबर तो मीडिया के लोग चलाते हैं।